तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले क्लास 12 की आपकी वीडियो है और जो सब्जेक्ट है वो है हमारा इकोनॉमिक्स। बात करने वाले भी एक नए चैप्टर के ऊपर में जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 और इसका है पार्ट नंबर फर्स्ट। और हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ेंगे सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आप इस चैप्टर से जो ज्यादा नंबर है वो आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इस वाले चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, यहाँ से जो है शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, और जो आपका एक जो बड़ा क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो है 4 मार्क्स का। इस चैप्टर से हमने जहां तक कि नोटिस किया है एक क्वेश्चन आता है वो भी 4 मार्क्स का। और लेकिन इसके जो एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, एक दो मार्क्स के क्वेश्चन वो बहुत ही ज्यादा इससे पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो थ्योरी से है। ठीक है, थ्योरी पढ़नी है आपको इसमें और बहुत ही अच्छी जो है जानकारी आपको इस चैप्टर से मिलेगी। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसको हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस पूरे पार्ट में कर के ऊपर में जो हमारा टैक्स है। ठीक है, टैक्स के ऊपर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार के टैक्स होते हैं, कौन से कर होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कर को परिभाषित करें। कर क्या होता है? तो दोस्तों कर एक ऐसा भुगतान होता है, एक ऐसा भुगतान होता है जो सबको करना होता है। आपको पता है जो परिवार होता है, जो व्यक्ति होते हैं, जो उत्पादन करता होता है, जब फर्म होते हैं, तो ये सभी लोगों को क्या करना होता है? टैक्स देना होता है सरकार को। ठीक है, आप देखोगे कि टैक्स जो है वो कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सरकार आपसे टैक्स लेगी डायरेक्ट। जैसे आपने देखा होगा जो आयकर होता है, जो आपके इनकम पर टैक्स लिया जाता है, जो हाउस के ऊपर लिया जाता है टैक्स। ठीक है, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं चलेगा और फिर भी जो है हम सरकार को टैक्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जो कोई सब्जियां आ रही है और उसका भी क्या है जो टैक्स, वो सब्जी क्या है महंगी हो रही है किसी टैक्स की वजह से, उस पर सरकार टैक्स लगा रही है। तो वो जो सब्जी पहले कितने की थी, 50 रुपए की थी, वो सब्जी अब आपको पड़ जाएगी यहाँ पर 60 रुपए की। तो वो भी वहां पर जो टैक्स उसमें जुड़ा है वो भी आपको ही पे करना है। तो वो जो टैक्स वहां पर लगा है उस सब्जी का वो भी आपको ही देना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टैक्स होते हैं जिसको इस पूरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। उस पूरे पार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कर क्या होता है। कर एक अनिवार्य भुगतान है, मैंने आपको बता दिया, जो कि एक व्यक्ति को, परिवार को, फर्म को, सरकार को जो है बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर का मतलब ही होता है कि जो आपका टैक्स है, ठीक है, जो भी टैक्स है उस टैक्स को क्या है, अगर आप पर लगा है तो आपको क्या उस टैक्स को वहां पर देना है और आपको ही देना है। वो जो टैक्स है वो कोई और नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका अंतिम भार जो है, यानी कि अगर आपके ऊपर वो टैक्स लगा है तो उसी व्यक्ति को उठाना होता है वो टैक्स, किसी और को नहीं, जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई टैक्स है, जैसे आपका जो है इनकम टैक्स है। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है वो आपका इनकम टैक्स है, तो आपको ही उसे पे करना है। ठीक है, उस इनकम टैक्स को क्या है आपको ही देना है। और कोई टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है फॉर एग्जाम्पल मान के चलते, तो वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो वो जो टैक्स है वो भी आपको ही देना है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष कर है, कोई और नहीं देगा। अब हम बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के ऊपर में कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष कर ये होता है जैसे कोई कर लगाया गया है। अब देखिए एक क्या है, वस्तु पर कर लगाया गया है। अब वो उस वस्तु को अगर आप खरीदोगे, ठीक है, तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है, उसको पूरा बनने में जो है वो 10 रुपए लगते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो है आने जाने का खर्च, उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्च, तो ये सारी चीजें मिला के 12 रुपए की वस्तु हो गई आपकी वो। ठीक है, तो अगर आप उस वस्तु को खरीदते हो तो वो टैक्स आपको देना है, और नहीं खरीदते हो तो आपको नहीं देना है। तो जरूरी नहीं है कि जिसका टैक्स है वही, जो उसका उत्तरदायी है वही उस टैक्स को, अंतिम भार उसका जो है वो उठाए। ये जरूरी नहीं होता अप्रत्यक्ष कर में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। एक और बात, ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला होता है। वस्तुओं और सेवाओं
पर लगाए जाने वाले कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। इसका सिंपल एक डेफिनेशन है। इस कर का जो भुगतान है इस कर का जो भुगतान है जो लोग उत्तरदायी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वही इनका जो है वो जो अंतिम भार है वो उठाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका अंतिम भार जरूरी नहीं है कि जो इसका उत्तरदायी है वही इसका जो है जो भार है वो उठाए, लेकिन जो हमारा प्रत्यक्ष कर होता था उसमें अंतिम भार उसे ही उठाना पड़ता था जिसका वो टैक्स है। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दो इम्पोर्टेंट टैक्स के बारे में जो कि आपको नहीं पता होगा, आप पहली बार सुन रहे होगे। और वो क्या है? वो है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर क्या होता है दोस्तों? प्रगतिशील कर होता है एक प्रकार का कर जिसमें क्या होता है, निर्धन जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको जो वो टैक्स है वो कम देना होता है। ठीक है, और जो धनी लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसे, उनको जो वो टैक्स है वो ज्यादा देना होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर वह कर है जिसका जो भार है, उस टैक्स का भार निर्धन व्यक्तियों को क्या होता है, कम देना होता है। निर्धन व्यक्तियों की तुलना में जो धनी व्यक्ति होते हैं उनको जो है उस पर अधिक पड़ता है उनका टैक्स। ठीक है, यानी आप यहां से ये मान सकते हो जो निर्धन व्यक्ति है उनको ये टैक्स कम देना होता है और जो धनी व्यक्ति है उनको ये टैक्स ज्यादा देना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रतिगामी टैक्स के ऊपर में। ये बिल्कुल ही इस वाले टैक्स से क्या है, उल्टा है। ठीक है दोस्तों, इस वाले टैक्स से बिल्कुल क्या है, उल्टा है। ये इस टैक्स में क्या होता है, अगर उल्टा है तो इसका मतलब ये है कि इस टैक्स में जो निर्धन लोग होंगे, ठीक है, जो निर्धन लोग होंगे उनको ये टैक्स क्या है, ज्यादा देना है। और जो यहाँ पर क्या होंगे, जो धनी लोग होंगे उनको ये टैक्स कम देना है। उल्टा से हमारा बात यही समझ में आता है साफ साफ। ठीक है, तो प्रतिगामी कर का मतलब ही होता है, प्रतिगामी कर वह कर होता है जिसका वास्तविक भार जो है, ज्यादा से ज्यादा जो भार पड़ता है वो निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है इसका। ठीक है, निर्धन व्यक्तियों पर अधिक तथा जो धनी व्यक्ति होते हैं उन पर जो है इनका भार जो है वो कम पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया प्रतिगामी कर क्या होता है और प्रगतिशील कर क्या होता है। सिंपल है, एक बार और बताता हूं। जो प्रगतिशील कर होता है वो क्या है, वो गरीबों पर कम लगता है और जो अमीर होते हैं उन पर ज्यादा लगता है। और प्रतिगामी कर क्या होता है, प्रतिगामी कर वह कर होता है जिसमें जो निर्धन है उस पर भार ज्यादा पड़ता है और जो धनी है उन पर इसका जो भार है वो कम पड़ता है। तो प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर ये दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक अलग टैक्स के ऊपर में जो कि है हमारा मूल्य वृद्धि कर। ठीक है दोस्तों, तो ये कर क्या है, ये एक प्रकार का आप कहोगे इसे कि प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, तो ये एक प्रकार का दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और इस कर में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो उत्पादन होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में होता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में होने के बाद क्या है, उसमें मूल्य वृद्धि होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं तो देखिए, कोई क्या है, वस्तु है, वस्तु क्या है वो तैयार हो गई, उसके बाद क्या है उस पे बहुत सारे टैक्स लगाए जाएंगे। ठीक है, उस पे और भी पैसे खर्च किए जाएंगे, बहुत प्रकार के टैक्स लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उस वस्तु का जो मूल्य है वो मूल्य जितना था उतना नहीं रहेगा, उस वस्तु का जो मूल्य है वो काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं अलग अलग अवस्थाओं में जो मूल्य वृद्धि पर जो लगाया जाता है वह होता है मूल्य वृद्धि कर। ठीक है, यानी नाम से ही पता चल रहा है ये एक प्रकार का ऐसा कर है जो क्या करता है, वस्तु के अंदर में, ठीक है, उत्पादन जो होती है वस्तु की, उसका जो प्राइस है उसकी प्राइस को क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, उसके प्राइस में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसका जो नाम है मूल्य वृद्धि कर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो जीएसटी को, जीएसटी मूल्य वृद्धि कर का एक महत्वपूर्ण रूप है। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं ये समझ में आ गई होगी। और उस पूरी वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर चर्चा की है, हमने टैक्स के ऊपर चर्चा की है कि टैक्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ही क्वेश्चन आता है और वो आता है 4 मार्क्स का, इसके ज्यादा बड़े, इससे बड़ा जो क्वेश्चन है वो नहीं आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा
ज्यादातर जहां तक कि हमने देखा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो इस चैप्टर से कंपेयर करें दूसरे चैप्टर से तो इस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए आपके लिए जो ये चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात ये है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी भी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही थी हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो आप कर सकते हैं इसे लाइक, कमेंट कर सकते हैं आपको कैसे लगी, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी आप दबा सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।